अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ टू यू के सियासी खिचड़ी के प्रोग्राम के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में मुजरा कल्चर बहुत प्रमोट होने लगा है, जिसने 14 अगस्त यौम आज़ादी पर हमने सरकारी तकरीब में देखा, उसके बाद फिर हमने रेलवे स्टेशन पर भी देखा, फिर रेलवे के अंदर भी लोगों को डांस करते हुए देखा और लोग इंजॉय कर रहे थे। यौम आज़ादी नए तरीके से मनाया गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सियासत साहब, उनसे पूछते हैं कि वो मुजरे के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो हाल ही में मुजरे का कल्चर आया है, इसकी क्या वजह है? पहली बात ये है कि आजकल जितना मैं फारिग हूँ ना, तो मैं सोचता ही मुजरे के बारे में। अच्छा, मतलब आप इतने वेले हैं? हाँ, सियासत भी एक मुजरा ही है। अच्छा, सियासत भी एक मुजरा है। आजकल जो सियासत में हो रहा है, अच्छा, वो मुजरे से कम नहीं है। अच्छा। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जितना मेरा तजुर्बा है, ये कल्चर भी नया नहीं है। और लाहौर की हीरा मंडी में बड़े बड़े सनतकार, जिम्मेदार इसी मुजरा कल्चर की वजह से कंगाल हो गए। अच्छा। और मुजरा कल्चर एक खास तबीयत के लोगों का पसंदीदा है। अच्छा, कभी आप वैसे कभी गए चौधरी साहब हीरा मंडी? जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं इधर ही कारकुन रहता था। अच्छा। लाहौर में, इस्लामाबाद में। अच्छा। तो इधर ही हो जाता था। तो लेकिन हम उसको मुजरा नहीं कहते थे, हम उसको रक्स कहते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन चौधरी साहब, चले आपने हीरा मंडी की मिसाल दी, लेकिन जश्न आज़ादी की तकरीब में सरकारी तौर पर जो है मुजरा हुआ, वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मौलाना असद पर बड़ी जो है तनकीद हुई कि वो भी बैठे उस मुजरे को देख रहे थे। असल में जो तनकीद करने वाले हैं ना, ये बड़े वेले लोग हैं। वेले। अच्छा, आप मुझे वेला कह रहे हैं? नहीं, आप भी वेली हैं ना, ज़्यादा दूसरा कदम मुजरा कहता है। अच्छा। तो ज़्यादा एंकर हैं। एंकर और मुजरा करने की बड़ा फर्क होता है। अच्छा। हालांकि वो खुद भी अपने मोबाइल पर सारा दिन मुजरा देखते हैं, जी बिल्कुल, तनकीद कर रहे हैं। ठीक है। और जहाँ तक मौलाना का ताल्लुक है, ज़ाहिर वो भी पाकिस्तानी है, उनका भी दिल है, इंसान है। अगर उन्होंने देख भी लिया तो क्या हो गया, बंदा देख के तबसरा करता है ना। अच्छा। तो ज़ाहिर है बाद में उन्होंने कहा जी पहले मैंने देखा है, अच्छा, फिर परखा है, अच्छा, उसके बाद मैंने तजिया किया है। अच्छा। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, चले सरकारी तकरीब में भी जश्न आज़ादी पर मुजरा हुआ, डांस हुआ, लेकिन ये जो रेलवे में मुजरा होने लगा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कैसा आइडिया है? जैसे रेलवे खसारे में चल रही है, उसको खसारे से निकालने के लिए इस तरह के जो जिंदा देने की तादाद है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। बहुत सी ट्रेनें आपको पता है प्राइवेटाइज कर दी गई हैं। ठीक तो है। प्राइवेट ट्रेनों में लोगों के शुगल मिलने के लिए इस तरह के जो गाँव हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ जितनी भी VIP और लंबे रूट की वेले ट्रेनें हैं, उनमें मेरे ख्याल में रक्स और इस तरह का जो मुजरा है, इसको वैसे ही लाजमी करार दे दिया जाए। बल्कि मेरा दोस्त है काकी, जी, उनसे तो मुझे ये तमीज़ नहीं है। अच्छा। बकायदा तौर में, मतलब आप लोगों ने इसको बैठ के डिस्कस किया इस मुजरे को? बिल्कुल, उन्होंने बकायदा मुझे तजवीज़ दी है, मैं तजवीज़ पढ़ देता हूँ। नुस्खा लिख के भेजा है उसने? हाँ, उसने कहा जी ये जो मिसाल के तौर पर जितनी भी आपकी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, जी, इनके नाम पे आप अगर ट्रेनों का नाम रख दें, अच्छा, तो हर बंदा जो है अपने हिसाब से उसे बहेगा, तो जिस तरह की वो अदाकारा होगी उसी तरह का वो फिर रक्स भी देख सकेगा। जी, मिसाल के तौर पर सैमा एक्सप्रेस है, अच्छा, नरगस है, डिलक्स कोच, अच्छा, दीदार धमाका एक्सप्रेस है। अच्छा, आपका लगता है कि फिर ज्यादा हमारी इंडस्ट्री बूम करेगी, फिल्म इंडस्ट्री और रेलवे की? रीमा नॉन स्टॉप सर्विस वैसे भी आजकल नॉन स्टॉप ही है। और ये जो रेशम है, ये अपने जो नहीं डाची एक्सप्रेस, अच्छा, डाची अवामी एक्सप्रेस, अवामी तो नहीं कह सकते, बुढ़ी बड़ी होगी, डाची ठीक है। अच्छा, तो तमाम ट्रेनों के बिजनेस क्लास में अदाकाराओं का रक्स रखा जाए। अच्छा, और अवामी डिब्बों के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा भर्ती किया जाए। अच्छा, तो आवाम भी खुश है, VIP भी खुश है, ट्रेन वाले भी खुश है। ठीक है। तो आपको लगता है कि जो ख्वाजा साद रफ़ीक है, ये इस तजवीज़ को मानेंगे? ख्वाजा साद रफ़ीक वैसे बड़ा गुस्से में आया जब रेलवे से मुजरे की ये जो वीडियोस आई, उन्होंने कहा कि हम शोकाज नोटिस भेजेंगे उस कंपनी को। मेरे ख्याल में ज़्यादा हम उनके दादी हैं, तो मैं खान साहब इसका बनराज होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बड़ी तादाद में खुसरे भर्ती करें, ख्वाजा सरा भर्ती करें। अच्छा, और लोगों को तफरीह दें। अगर लोगों को तफरीह मिलते हैं, बेचारे गम के मारे कोई सलाह में रुड़ गया है, कोई बेचारे मुश्किलात महंगाई हैं, अगर महंगाई के दौर में दो चार घंटे अगर कोई रक्स और मुजरा बेच लेना तो कोई ऐसी गल नहीं।
अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर ये मुजरे वाली बात मान ली गई, डांस पार्टीज वाली बात मान ली गई, ट्रेन में भी होने लग गया और सरकारी तकरीबात में भी होने लगा, इससे माशरे में कोई बेहयाई फैलेगी? पहले ये जो आप देखेंगे जहाज में लोग सफर करते हैं, बसों में करते हैं, वहाँ पे टीवी लगे होते हैं, भारतीय गाने लगे होते हैं, फिल्में लगी होती हैं, अंग्रेजी में, उर्दू में, कई घंटे का सफर होता है, उससे बेहयाई नहीं आती। अच्छा, सिर्फ ट्रेन में, यानी कि आपके नजदीक कोई बेहयाई नहीं है ना? अगर डांस सही वाला हो तो फिर बेहयाई नहीं है। अच्छा, इस तरह का तो नहीं होना चाहिए ना कि टिल्ली मेरी कुर्ती तो फला दी है, तो वो इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, अल्फाज भी जरा अच्छे होने चाहिए। जी नाज़रीन, आपने चौधरी सियासत साहब की तजवीज़ सुनी कि जो मुजरा कल्चर है इनको बहुत अच्छा लगा। ये बाकायदा चाहते हैं कि रेल में भी मुजरा होना चाहिए और रक्स कल्चर जो है होना चाहिए। चले इन्होंने नाम ज़रा थोड़ा मॉडर्न कर दिया है और इनको हीरा मंडी की भी याद आ गई, जवानी की याद आ गई। तो आपसे मिलते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।